हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ध्यान दोगे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A इक्वल टू cos B हो, तो फिर दिखाना है या प्रूव करना है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब त्रिकोणमिति अनुपात की चर्चा हो गई cos A और cos B के रूप में, तो उस स्थिति में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें एक समकोण त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में ही बात करनी है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमितीय संबंध जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का समकोण होना अनिवार्य है। तो देखिए ड्राइंग में मान के चलिए हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं, इसका कोई एक कोण समकोण बना दिए। उस समकोण में देखिए ए कोण और बी कोण को क्या रखा गया है, न्यून कोण। तो इस ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम अगर ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं, तो निश्चित रूप से ए कोण की माप और बी कोण की माप 0 डिग्री से तो अधिक होगी परंतु 90 डिग्री से कम हो जाएगी। तो जिस वजह से हम इनको न्यून कोण कहेंगे। तो ए कोण भी न्यून कोण हो गया, बी कोण न्यून कोण हो गया। अब रही बात एक कोण समकोण है, तो मान के चलिए हम लोग सी कोण को समकोण कर देते हैं, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में सी कोण क्या हो गया, समकोण। यदि इसका हल हम लोग लिखेंगे या सॉल्यूशन में प्राप्त करेंगे, यदि समकोण त्रिभुज है एबीसी में, समकोण त्रिभुज है एबीसी में, एबीसी इसका नामकरण कर दिए, एबीसी में क्या करेंगे, एबीसी में कोण सी इक्वल टू कर दें 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में तो त्रिकोणमिति अनुपात की चर्चा होगी ना। तो कोण सी को कर दिए 90 डिग्री तथा यहाँ पर आगे लिख दोगे कोमा कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। और क्या है, और दी गई सूचना ये है कि cos A का मान वह cos B के समान है। तो दिखाना है, क्या दिखाना है कि कोण A इक्वल टू कोण B आखिरकार हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दोगे, जब बात होगी ए कोण की न्यून कोण की और बी कोण की न्यून कोण की होने की, तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर बाकी अन्य जो दो न्यून कोण हो सकते हैं, उन दोनों न्यून कोण में से किसी भी कोण को हम लोग थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ए कोण और बी कोण है न्यून कोण, तो ए कोण को भी थीटा मान सकते हैं, बी कोण को भी थीटा मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी कोण को थीटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सी कोण 90 डिग्री या समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको थीटा मानेंगे, ये प्रश्न से ही देखेंगे। तो यहाँ दिया है cos A, थीटा के प्लेस में देख लीजिए कौन सा जो लेटर आया है ए, तो ए लेटर को अगर हम लोग थीटा मान लेंगे, माने ए कोण को अगर थीटा मान लेंगे, तो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं हम लोग, समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहलाएगी, एच कहलाएगी। ठीक है, और थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो परिपाटी के अनुसार क्या कहलाती है, लंब या पारपेंडिकुलर कहलाती है। तो यहाँ पर बीसी भुजा पारपेंडिकुलर या लंब का काम करने लगेगी। तो फिर देखोगे ये समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर ए कोण को थीटा माना जाए तो लंब हो जाएगा बीसी भुजा, कर्ण हो जाएगी ए बी भुजा, तो एसी भुजा के खाते में क्या बचेगा, आधार, यानी कहने का मतलब बेस हो जाएगी ये एसी। समझ पा रहे हैं। फिर कह रहा है cos A का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर cos A का मान जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, है ना, यहाँ लिखना है, क्योंकि जब cos A इक्वल टू cos B है तो क्या लिख सकते हैं, cos, तो उस स्थिति में cos थीटा का मान निकालिए। तो a को थीटा मानते हुए हम लोग cos थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h। तो इसमें b का रोल कौन सी भुजा निभा रही है, AC भुजा निभा रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b के जगह पर AC और बाई h के जगह पर क्या लिखेंगे, h की भूमिका निभा रही है AB भुजा। तो AB भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, H यानी हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब इक्वल टू है तो हम लोग इक्वल टू रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ। आगे कह रहा है cos B, थीटा की जगह पर अब देखिए कौन सा लेटर आ गया, cos B, यानी cos थीटा, थीटा की जगह पर बी कोण आ गया है। तो अगर यहाँ पर बी कोण को थीटा मान लोगे, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए यहाँ पर बी कोण को भी न्यून कोण माना गया है। तो न्यून कोण में से किसी भी एक कोण को आप थीटा मान सकते हैं। तो बी कोण को अगर थीटा मान लेंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, बी कोण को थीटा मानने की स्थिति में बी कोण के सामने की जो भुजा होगी, कौन सी भुजा, एसी भुजा, वो किसका काम करने लगेगी, पहले तो बी का काम कर रही थी, लेकिन अब वो परपेंडिकुलर या लंब का काम करने लगेगी। ठीक है, रही बात यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी में सी कोण है समकोण, तो उसके सामने की जो भुजा होगी ए बी भुजा, वो पहले भी कर्ण का काम कर रही थी, अभी भी वो कर्ण का काम करेगी। अब रही भुजा बीसी का क्या नाम होगा, तो जब एसी भुजा लंब हो गया, ए बी भुजा कर्ण हो गया, तो बीसी भुजा अब लंब नहीं क्या होगा, आधार या बेस होगा। यानी एसी भुजा और बीसी भुजा को जो नामकरण था वो क्या हो गया, अदला बदली हो गया।
यानी AC भुजा पहले जो आधार थी वो अब लंब कहलाएगी और BC भुजा जो पहले लंब थी वो आधार कहलाएगी। ठीक है, आप देखोगे कस B यानी कस थीटा का मान निकाली तो B कोण को थीटा मानते हो, जब कस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B/h। तो इस स्थिति में B का मान, B का काम कौन सी भुजा कर रही है, BC भुजा कर रही है, तो यहाँ पर BC भुजा को B कहेंगे बट्टा H की बात करेंगे तो H तो ज्यों का त्यों है, यानी AB भुजा पहले भी H का रोल निभा रही थी, अभी भी वो H का रोल निभा रही है। तो यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पर AC/AB बराबर BC/AB। अब क्या देख रहे हैं, बराबर के बाएं साइड में समझ लीजिए एक फ्रैक्शनल नंबर है या फिर एक भिन्नात्मक राशि है, बराबर के दाहिने साइड में एक दूसरी भिन्नात्मक राशि है। दोनों भिन्नात्मक राशियों में और कोई गणितीय कार्यशेष नहीं बचा है, तो उस स्थिति में देखोगे अगर जो है हर की राशियां समान मान वाली हो गई तो वो आपस में कट जाती है, या अंश अंश में समान मान हो जाएगी तो भी कट जाती है। तो यहाँ देखिए अंश में समान मान नहीं था, इसका अंश था आपका AC और उनका अंश था BC, तो वे नहीं कट सकते हैं। लेकिन भिन्नात्मक राशि के जो हर की राशियां देख रहे हैं वो AB के रूप में है तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, AC = BC प्राप्त हो जाएगा। कोई विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कटना नहीं, इसको बाई क्रॉस करके आगे बढ़ा देना। तो बाई क्रॉस करके आगे भी जो है हल करोगे तो आपको AC = BC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर जब BC प्राप्त हो गया तो त्रिभुज ABC में यानी त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ABC में यदि AC भुजा बराबर BC भुजा हो जाएगी। तो अब आकृति को थोड़ा गौर से देखें कि त्रिभुज ABC में यदि क्या होगी कि AC भुजा और BC भुजा ये दोनों अगर समान माप की हो गई तो याद रखिएगा वह त्रिभुज, बाकी चीज़ों को हम मिटा देते हैं यहाँ पर। तो देखोगे अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाएं एक समान माप की हो जाती है तो वह त्रिभुज भुजाओं की लंबाई के आधार पर कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है। यानी इसमें AC भुजा की जो माप है वो किसके समान है, BC भुजा के समान है। तो इस समकोण त्रिभुज ABC की अगर कोई दो भुजाएं आपस में समान हो गई तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिर हम समद्विबाहु त्रिभुज का एक विशेष गुण क्या जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के समकोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में समान भुजाएं कौन कौन सी है, तो AC भुजा और BC भुजा आपस की समान भुजाएं हैं, तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में बराबर। तो देखोगे AC भुजा के लिए सम्मुख कोण कौन सा है, B कोण, और BC भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, A कोण। तो इसलिए क्या हो जाएगा, A कोण की जो माप होगी वो B कोण के समान हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं कि बराबर होते हैं। ठीक है, समझ पाए। तो ये ढंग से कोण A और कोण B दोनों क्या हो गए, समान हो गए, और ये बात हमको प्रूव करनी थी, वो बात क्या हो गई, प्रूव हो गई।